हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर में। मैं पूजा शुक्ला एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोग के लिए बायोलॉजी की बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार क्लास लेके। तो हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो चैप्टर था वो कंप्लीट कर चुके हैं और आज का जो टॉपिक है आप लोग का वो है ह्यूमन हार्ट। ठीक है, तो ह्यूमन हार्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, ब्लड कैसे हमारे बॉडी के अंदर फ्लो करता है ना। बहुत सारी चीजें मतलब, और ये जो टॉपिक है ना आपको ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुट अप होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से। जैसा कि आप लोग बोर्ड में देख भी रहे हैं कि मतलब एक बढ़िया सा डायग्राम मैं लगा दी हूँ आप लोगों के लिए ह्यूमन हार्ट का, और इसी डायग्राम के थ्रू हम लोग पूरे टॉपिक को समझेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं आप लोग को डिफिनेशन नहीं लिखवाऊंगी, डिफिनेशन भी लिखवाऊंगी और इस डायग्राम के जरिए भी आप लोग को समझाती चलूंगी हर एक चीज। तो देखिए, पहली बात तो आप लोग देख लीजिए कि जो ह्यूमन का हार्ट होता है कैसा दिखाई देता है। वो जो दिल आप लोग बनाते हैं ना, वैसा ह्यूमन का हार्ट नहीं होता है। ह्यूमन का हार्ट जो होगा, जो दिल होता है इंसान का, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से दिखाई देता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इसमें क्या क्या चीजें होंगी देखिएगा जरा। ठीक है, 1 सेकेंड रुकिएगा। हाँ, तो ओहो, चलिए इसे समझ लीजिए। तो देखिए क्या होगा, पहला तो इसमें सुपीरियर वेना केवा, एरोटा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी वेन दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं। राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम और पल्मोनरी वॉल्व, मिट्रल वॉल्व और एरोटिक वॉल्व और ट्राइकैप्सिड वॉल्व, इंफेरियर वेना केवा एंड राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑर्टिकल वॉल्व। ठीक है, मैं ये सारी चीजें होती हैं और एक एक मतलब हार्ट के जितने भी पार्ट्स होते हैं हर एक पार्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से, है ना। और हेडिंग बनाते हैं ह्यूमन हार्ट का, और जहां पे हमको जरूरी लगेगा वहां पे हम लोग स्ट्रक्चर का भी क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से हेडिंग बना लीजिए, ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट, मनुष्य का हृदय। ठीक है, या फिर आप हिंदी में लिख सकते हैं मानव हृदय। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बड़े ही आराम से एक एक पार्ट को यहाँ पे मतलब देखेंगे। ठीक है, डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले स्टडी आपके एग्जाम में पूछता है कि जो हार्ट होता है, हार्ट की स्टडी को क्या कहते हैं। ठीक है, तो स्टडी बताना है आपको। अगर पूछता है स्टडी यानी कि अध्ययन, हार्ट के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो याद रखना है कार्डियोलॉजी। ठीक है, कार्डियोलॉजी, हार्ट का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। उसके बाद अगर पूछता है इसकी लोकेशन, हार्ट लोकेशन कहाँ होती है, तो कार्डियक नोज यानी लेफ्ट साइड। कार्डियक नोज के बारे में भी हम लोग जिक्र करेंगे कि कार्डियक नोज क्या होता है। ठीक है, तो अगर लोकेशन पूछता है तो लोकेशन आपको याद रखना है। ठीक है, हार्ट लोकेशन, हार्ट लोकेशन ये दिखाई कहाँ पे देता है, तो ये दिखाई देता है कार्डियक नोज। ठीक है, कार्डियक नोज में कहाँ पे, लेफ्ट साइड। कार्डियक नोज में कहाँ पे, तो आप कह सकते हैं लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड में ये दिखाई देगा। अब आगे अगर हम बात करें, हार्ट का लोकेशन लेफ्ट साइड होता है और जो हमारा लंग्स होता है वो राइट साइड वाले लंग्स से जुड़ा होता है। क्योंकि ठीक है, जो हमारा लंग्स होता है वो राइट साइड वाले लंग्स से छोटा होता है, क्योंकि इसके अंदर हमारा हार्ट पाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, हमारा हार्ट पाया जाता है। इसी वजह से आपका जो राइट मतलब जो लेफ्ट वाला लंग्स होगा वो राइट वाले लंग्स से क्या होगा, आपको छोटा दिखाई देगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसी के अंदर क्या होता है, हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। तो आप कह सकते हैं हार्ट का लोकेशन लेफ्ट साइड होता है। पहली बात तो यहाँ पे ऐड करिएगा, हार्ट का लोकेशन
हार्ट का लोकेशन लेफ्ट साइड होता है, साइड होता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, हमारा जो लंग्स होता है वो राइट साइड वाले लंग्स से छोटा होता है। हमारा लेफ्ट लंग्स, हमारा लेफ्ट लंग्स, कभी भी आप देखेंगे आपका जो लेफ्ट लंग्स होगा वो राइट वाले लंग्स से क्या होता है, छोटा होता है। रीजन क्या है, क्योंकि उसके वहां पे क्या है, उससे जुड़ा हुआ हार्ट है। ठीक है, हमारा लेफ्ट लंग्स राइट राइट वाले लंग्स से, लंग्स से छोटा होता है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि इसके अंदर हमारा हार्ट पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। देखें, पहली बात तो इसके स्टडी को कार्डियोलॉजी कहेंगे। हार्ट का लोकेशन जो होता है लेफ्ट साइड लंग के पास कार्डियक नोज में होता है। उसके बाद हमारा जो लेफ्ट वाले लंग्स होता है वो राइट वाले लंग से क्या होगा, स्मॉल होगा, छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारा हार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखें, अब मान लीजिए, देखिए यहाँ पे अब क्या करते हैं हम लोग, लंग्स को थोड़ा सा बनाएंगे। ठीक है, मान लीजिए एक लंग्स ये है, ठीक, एक लंग से है, ये इधर होंगे तो हमारा मेरा जो है ये राइट वाला है और ये लेफ्ट वाला हैंड है, तो इसको मान लीजिए क्या है, राइट वाला है। ठीक है, और दूसरा लंग्स जो होगा आपका ये होगा। ठीक, दूसरा कौन सा है, ये है। ठीक, अब देखिए ये जो लेफ्ट वाला लंग्स होता है यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको एक स्ट्रक्चर, इसको मैं अलग कलर से बना देती हूँ। ठीक है, इससे कि आपको समझ में आता रहे। यहाँ भी कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसको क्या कहते हैं, और इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है कर्व। ये क्या होता है, ऐसे हमारे लेफ्ट, ये राइट लंग से है, ये राइट लंग से है, राइट लंग, और ये कौन सा है, ये लेफ्ट है। ठीक है, लेफ्ट लंग्स। ठीक है, ये राइट है, ये लेफ्ट है। तो यहाँ पे देखो जो लेफ्ट वाला लंग्स होगा राइट वाले लंग्स से छोटा होता है, और इसी में एक कर्व लगा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्डियक नोज बोलते हैं। ठीक है, और इस लेफ्ट वाले जो फेफड़ा है, जो लेफ्ट वाला लंग्स है, ये कर्व जो इसमें लगा होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को कार्डियक नोज बोलते हैं। इसे कर्व बोलिए, या कह दीजिए कि ये जो कर्व होता है इसी को क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम है, इसको हम और क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं कार्डियक नोज। यही कार्डियक नोज होता है। ठीक है, कार्डियक नोज, और इसी में क्या प्रेजेंट होता है, हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, हमारा लेफ्ट वाला लंग्स राइट वाले लंग्स से स्मॉल होगा, छोटा होगा। आई बात समझ में। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें ह्यूमन हार्ट के बारे में, ह्यूमन हार्ट में अगर पूछता है कितने चैम्बर होते हैं, तो ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा ह्यूमन, ये नोट करके लिख लीजिएगा कुछ पॉइंट जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ठीक, चैम्बर होते हैं। उसके बाद ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में अगर क्वेश्चन पूछता है कि फिश के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, तो फिश के हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं। फिश यानी कि मछली, फिश के हार्ट में, हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं।
दो चैम्बर होते हैं, ठीक है। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं और फिश के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं। अगर उसके बाद अगर हम लोग बात करें एम्फीबियंस में कितने चैम्बर होते हैं? एम्फीबियंस फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं मेढक। मेढक किस में आता है? एम्फीबियंस। एम्फीबियम मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो जल के अंदर भी रह रहा है और मिट्टी यानी जमीन पे भी रह रहा है, ठीक है। जल के मतलब वाटर के अंदर भी रह सकता है और वाटर के बाहर भी आराम से वो मतलब अपनी लाइफ को जी सकता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? एम्फीबियंस कहते हैं। तो एम्फीबियंस में कितने हार्ट होते हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेढक, मेढक यानी फ्रॉग जो होता है उसमें 3 चैम्बर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा एम्फीबियन बियन हार्ट में, हार्ट में 3 चैम्बर होता है, ठीक है। 3 चैम्बर, चैम्बर होता है। चौथा लिखिएगा रेप्टाइल्स में कितने चैम्बर होते हैं? तो रेप्टाइल्स में 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। जैसे स्नेक वगैरह, रेप्टाइल में 4 चैम्बर होता है। रेप्टाइल्स के जितने भी मतलब ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर कितने चैम्बर्स होंगे? हार्ट में उनके 4 चैम्बर्स देखे जाते हैं। रेप्टाइल्स फॉर एग्जांपल जैसे स्नेक हो गया, क्या है टाइप का रेप्टाइल्स होता है। एम्फीबियंस फॉर एग्जांपल फ्रॉग जो है, मेढक जो होता है वो एम्फीबियंस में आता है। फिश के हार्ट में कितने चैम्बर होंगे? 2 चैम्बर होंगे। ह्यूमन के हार्ट में कितने चैम्बर होंगे? 4 चैम्बर, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट चैम्बर, ठीक है। सबसे पहले ह्यूमन हार्ट चैम्बर, यही आपका इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा ह्यूमन हार्ट चैम्बर। ह्यूमन हार्ट चैम्बर, ठीक है। मनुष्य के हृदय में कोष्ठक की संख्या, ठीक है। मानव हृदय कोष्ठक, यहाँ हिंदी में मानव हृदय कोष्ठक, कोष्ठक, ठीक है। कितने चैम्बर होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग डायग्राम देखेंगे। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, ये तो आप लोग को पता है। कौन कौन से होते हैं थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? 2 आर्टरियम होगा और 2 वेंट्रिकल होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आर्टरियम कहाँ पे है? ये है आर्टरियम, ठीक। आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए ऐसे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है? ये हो गया आपका राइट आर्टरियम, ठीक है। ऐसे देखिए, ठीक। ये है आपका राइट आर्टरियम, ये है आपका लेफ्ट आर्टरियम, ये 2 चैम्बर हो गए, ठीक है। ये हो गया राइट आर्टरियम, ये हो गया लेफ्ट आर्टरियम, ये 2 चैम्बर हो गए। इसी तरह से राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम के बाद वेंट्रिकल भी आपको दिखेगा यहीं पे। तो देखिए वेंट्रिकल कहाँ पे है? यहाँ पे, ठीक। तो आर्टरियम दिख गया, वेंट्रिकल यहाँ पे, पल्मोनरी ये हो गया सुपीरियर वेना केवा, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वॉल्व, ट्राइक्सिड वॉल्व, इंफीरियर वेना केवा। हाँ ये लगा हुआ है, ठीक है। तो आर्टरियम कहाँ पे? ये आर्टरियम है आपका राइट वाला, ये आर्टरियम है आपका लेफ्ट वाला, ये 2 चैम्बर हो गए, ठीक है। उसका इसी तरह से एक राइट वेंट्रिकल होगा, एक लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। तो ये आपको याद रखना कि जो ह्यूमन हार्ट होता है उसमें कितने चैम्बर है? 4 चैम्बर है। 2 आर्टरियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल होंगे, ठीक है। तो आर्टरियम कहाँ पे है? दोनों राइट और लेफ्ट आर्टरियम कहाँ पे है? हार्ट के अपर वाले साइड में क्या है? आपका आर्टरियम प्रेजेंट है। और वेंट्रिकल जो है हार्ट के जो हार्ट का जो
निचला वाला भाग है उसमें क्या प्रेजेंट है, आपका वेंट्रिकल प्रेजेंट, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो देखिए अगर क्वेश्चन पूछता है कि ह्यूमन का जो हार्ट होता है वो कितने भागों में डिवाइड होता है, तो आपको वहां पे बताना है कि ह्यूमन का जो हार्ट होता है दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, ये अपर वाला पार्ट और लोअर वाला पार्ट, ठीक है। इसमें कितने चैम्बर होते हैं, तो आपको बताना कि 4 चैम्बर होते हैं, 2 आर्टरियम होगा और 2 वेंट्रिकल होगा। आर्टरियम जो होगा हार्ट के अपर वाले पार्ट्स में होगा और वेंट्रिकल जो है वो लोअर वाले हिस्से में देखा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग फिर से पेज पे आएंगे, फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो स्ट्रक्चर को ओपन किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग खुद से अगर डायग्राम को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, एक हम लोग डायग्राम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अगर ऐसे बना के देखते हैं डायग्राम को, इसको थोड़ा सा कलर कर दिया जाए, ठीक है। ये जो नॉर्मली बच्चों वाला डायग्राम है ये, ठीक, ये आप लोगों को समझाने के लिए बनाया जा रहा है बस। तो अगर इसको कलर भरने की मेरी आदत है, ठीक, इससे हम लोग समझेंगे थोड़ा सा, ये इजी सा डायग्राम हो जाएगा कि आर्टरियम और वेंट्रिकल यहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट होते। 2 मिनट का समय दीजिएगा हम। सिर्फ 2 मिनट हो गया, ठीक है। तो भी इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे कहाँ पे आर्टरियम और वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। ये हो गया कलर, ठीक है। चलिए ये इसका आउटलाइन है जी, ये इसका आउटलाइन है, ठीक। ये जो नॉर्मली हार्ट बनाया जाता है वो वाला हार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा कहाँ पे आर्टिकल होगा, कहाँ पे वेंट्रिकल होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको इसमें हम 4 चैम्बर बनाने की कोशिश करें, ठीक है। तो इसको इस तरह से कुछ क्या किए, हम डिवाइड कर देंगे, ठीक, इसको हम इस तरह से कुछ डिवाइड कर देंगे। अब देखो कितने चैम्बर हो गए, ये हो गया पहला चैम्बर, ये हो गया दूसरा चैम्बर, ये हो गया तीसरा चैम्बर, ये हो गया चौथा चैम्बर, ठीक है। ये 4 चैम्बर बन गए आपके। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे कहाँ पे आर्टरियम प्रेजेंट है, कहाँ पे यहाँ पे वेंट्रिकल प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपने देखा आर्टरियम जो है वो कहाँ था, ऊपर साइड था। एक बार फिर से मैं दिखा देती हूँ स्ट्रक्चर, देखिएगा कहाँ पे प्रेजेंट है आर्टरियम, हार्ट में आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो ये है आपका राइट आर्टरियम और ये है आपका लेफ्ट आर्टरियम, ठीक है। वेंट्रिकल जो है वो आपका नीचे साइड, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये दोनों लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल हैं। और ऊपर साइड आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट जो है ये लेफ्ट आर्टरियम, ये राइट आर्टरियम है, ठीक है। तो इसी तरह से सेम हम लोग वहां पे भी देख सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना है यहाँ पे आपको, अगर मैं इस साइड से बताऊं तो ये हमारा राइट है, ये हमारा लेफ्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका, ये जो है इधर आप लिख सकते हैं राइट, राइट आर्टरियम, आर्टरियम, और ये क्या हो गया आपका लेफ्ट आर्टरियम, ठीक है, आर्टरियम। और ये क्या है आपका, यहाँ पे अगर हम बात करें लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, और ये क्या है, सॉरी यहाँ पे राइट वेंट्रिकल होना चाहिए, मैंने लेफ्ट लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट कर लेना है, राइट, ये राइट वाला पार्ट है और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। कुछ इस तरह से 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, ह्यूमन के हार्ट में, ठीक है। अब हिंदी में क्या कहते हैं, तो देखो इसे कहते हैं अलिंद, ठीक है, ये है अलिंद,
ये दाहिना अलिंद, और इसे बोलते हैं हिंदी में निलय। ठीक है, वेंट्रिकल को क्या कहते हैं? निलय कहते हैं। ठीक, तो ये चीज याद रखिएगा। आगे चलेंगे हम लोग और भी बात करेंगे इसके बारे में। चैम्बर आपने समझ लिया। ठीक है, चैम्बर आपने समझ लिया। अब देखिए हम लोग बात करेंगे हार्ट बीट या हार्ट साउंड के बारे में। ठीक है, हार्ट बीट और हार्ट साउंड क्या होती है। चलिए तो फटाफट हेडिंग बनाइएगा, हार्ट बीट। हार्ट बीट, ठीक है, या आप इसे कह सकते हैं हार्ट साउंड क्या होती है। ठीक है, साउंड, हार्ट बीट, हार्ट साउंड यानी ध्वनि क्या होती है। ठीक, तो हार्ट बीट की ध्वनि लब डब होती है। जब लब डब की आवाज आती है उसे क्या कहते हैं? एक हार्ट बीट कहेंगे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं हार्ट बीट की ध्वनि लब डब होती है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, हार्ट बीट की ध्वनि लब डब होती है। ठीक है, ध्वनि यानी साउंड लब डब होती है। हार्ट बीट की जो साउंड होगी क्या होगी? लब और डब होगी। जब किसी, अब देखिए और इसके बारे में अगर हम बात करें, और ये हार्ट की साउंड एबनॉर्मल एक ही कंडीशन में होती है। ठीक है, आगे आप लिख सकते हैं, और ये हार्ट बीट की साउंड, और ये हार्ट बीट की साउंड, हार्ट बीट की साउंड एक ही कंडीशन में होती है। एक ही कंडीशन में होती है। ठीक है, एक ही कंडीशन में होती है। उसके बाद जब किसी बच्चे के दिल में छेद होता है तो उसे मरमर बीमारी कहते हैं। कभी कभी सुनाई देता है, या फिर आप कहते हैं कि कोई बच्चा है उसके दिल में क्या है? छेद हो गया। ठीक है, तो दिल की छेद को, बीमारी को क्या कहते हैं? मरमर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसके बारे में भी हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे के दिल में छेद है तो उसे मरमर बीमारी बोलते हैं। आप यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिख लीजिएगा, जब किसी बच्चे के दिल में, जब किसी बच्चे के दिल में छेद होता है तो उसे मरमर बीमारी बोलते हैं। ठीक है, बीमारी बोलते हैं। जब किसी बच्चे के दिल में छेद होता है तो उसे कौन सी बीमारी बोलते हैं? मरमर बोलते हैं। और ऐसे बच्चे को ब्लू बेबी सिंड्रोम भी बोला जाता है। और ऐसे बच्चे को ब्लू बेबी सिंड्रोम भी बोला जाता है, भी बोला जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई ये ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या है। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे के दिल में छेद है उसे आप मरमर बीमारी बोलेंगे, या फिर आप उसको क्या बोलेंगे? ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं। तो पूछता है अगर क्वेश्चन कि ये ब्लू बेबी सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, या ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या है, तो ये दिल की छेद की बीमारी होती है। अगर किसी भी चाइल्ड के दिल में छेद है तो उसे आप ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलेंगे। या फिर पूछता है कि
मरमर कौन सी डिजीज है? तो दिल की छेद की बीमारी होती है, ठीक है। अब ये ब्लू बेबी सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए, ठीक है। अगर लिखा हुआ है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम अगर लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? देखें, ब्लू का मतलब हो गया नीला, बेबी का मतलब हो गया बच्चा, सिंड्रोम का मतलब हो गया बीमारी, ठीक है। तो बच्चे देखिए, दिल की छेद की बीमारी में क्या होता है, दिल की छेद की बीमारी में क्या होता है कि जो बच्चा होता है ना, उसमें एक तो ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो आपस में मिल जाता है। और ब्लड जब आपस में मिल जाता है तो क्या होता है, बच्चे की जो पूरी बॉडी होती है वो ब्लू कलर की हो जाती है, पूरी नीली पड़ जाती है, ठीक है। और ऐसा बच्चा ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहता, उसकी जो डेथ होती है वो कंफर्म होती है, 1 साल या 2 साल में उसकी डेथ हो जाती है। इस वजह से उसको क्या बोला जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम दे दिया गया, क्योंकि बच्चे की जो बॉडी होती है इस बीमारी में पूरी तरह से, दिल की छेद की बीमारी में पूरी तरह से नीली पड़ जाती है। क्यों नीली पड़ जाती है? क्योंकि उसका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो आपस में मिल जाता है दिल में छेद हो जैसे, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात करें, लब डब साउंड, लब डब साउंड क्या होता है, ठीक, हेडिंग बनाना है आप लोगों को, लब डब साउंड, लब डब साउंड, ठीक है। ये क्या होती है? तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, जब खून आर्टरियम यानी अलिंद से रीले की तरफ जाता है, ठीक है, पहला पॉइंट लिखिएगा, जब ब्लड आर्टरियम से वेंट्रिकल की तरफ आता है, जब ब्लड आर्टरियम से, आर्टरियम से आर्टरियम से, आर्टरियम का मतलब अलिंद, ठीक है, अलिंद हिंदी में अलिंद बोलते हैं, अलिंद से या आर्टरियम से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल यानी कि नीलय की तरफ आता है, नीलय की तरफ आता है, ठीक है। जो ब्लड होगा वो आर्टरियम से वेंट्रिकल की तरफ आता है, या ऊपर से नीचे की तरफ आता है, या आप कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ये इसकी दूसरी डिफिनेशन जो है इसको आप नॉर्मली लिख सकते हैं, या ऊपर से, ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है, या फर्स्ट चैम्बर से, ठीक है, या फर्स्ट चैम्बर से तीसरे वाले चैम्बर में, या फिर आप इसकी और दूसरी डिफिनेशन लिख सकते हैं, और करके आप लिख सकते हैं, या और करके दूसरी डिफिनेशन अगर आप लिखेंगे, तीसरी डिफिनेशन, फर्स्ट चैम्बर से, फर्स्ट चैम्बर से थर्ड चैम्बर, थर्ड चैम्बर में आता है, ठीक है, किसी भी तरह से आप बोलिए, ठीक है, चैम्बर में आता है तो यहाँ का वाल्व ओपन हो जाता है जिससे लब की आवाज आती है, ठीक है। इस वाल्व को हम लोग ट्राई कैप्सिड वाल्व बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे समझिएगा, तो यहाँ का वाल्व ओपन हो जाता, क्या होगा इस कंडीशन में, तो यहाँ का वाल्व, यहाँ का वाल्व ओपन हो जाता है,
ठीक है, और जैसे ही वॉल्व ओपन होता है तब आवाज आती है लब की। इससे इससे लब की आवाज आती है, लब की आवाज आती है। ठीक है, और इस वाल्व को ट्राई कैप्सिड वाल्व बोलते हैं। और इस वाल्व को और इस वाल्व को ठीक है, और इस वाल्व को ट्राई कैप्सिड ट्राई कैप्सिड वाल्व बोलते हैं, बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बस समझ लीजिए, जब ब्लड आर्टरियम से वेंट्रिकल की तरफ जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं ऊपर से नीचे की तरफ आता है, या फर्स्ट चैम्बर से थर्ड चैम्बर में आता है, तो यहाँ पे जो वाल्व प्रेजेंट होता है वो ओपन हो जाता है, जिससे आवाज आती है लब की। और इस वाल्व का नाम क्या होता है, तो ट्राई कैप्सिड वाल्व मतलब बोला जाता है। ठीक है, तो फिर से एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर के थ्रू भी मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। ठीक, देखिए, ये आपका एट्रियम है, ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है। तो ये आपका फर्स्ट चैम्बर हो गया, ये सेकंड चैम्बर हो गया, थर्ड चैम्बर हो गया, ये फोर्थ चैम्बर हो गया। ये वेंट्रिकल है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपका राइट वेंट्रिकल है। ठीक है, तो जो ब्लड होता है, जो ब्लड होता है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं एरो भी लगा हुआ है। नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा और इसको जूम कर देती हूँ, जिससे आपको सिर्फ चैम्बर ही दिखाई दे। ठीक है, चलिए इसको मैं और, अब दिखाई दे रहा होगा ना क्लियरली, कि और जूम कर दें, नीचे वाला पार्ट छिप जा रहा है। चलिए, देखिए, तो ये राइट एट्रियम में आप देख सकते हैं एरो लगा हुआ है। तो राइट एट्रियम से जब ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा, आप कह सकते हैं राइट एट्रियम से ब्लड जब राइट वेंट्रिकल में आ रहा है, या फर्स्ट चैम्बर से थर्ड चैम्बर में आ रहा है, या ऊपर से ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वाल्व लगा हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्राई कैप्सिड वाल्व कहते हैं। ये वाल्व आपको दिख रहा है। ठीक है, ये वाल्व आप देख सकते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ट्राई कैप्सिड वाल्व कहते हैं। ये वाल्व क्या होता है, ओपन हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे ओपन है ये वाल्व पूरी तरह से। ठीक है, ये वाल्व जैसे ही ओपन होगा तो किसकी आवाज आएगी, लब की आवाज आएगी। ठीक है, किसकी आवाज आती है, लब की आवाज आती है। चलिए अब बोर्ड पे चलेंगे हम लोग, एक स्ट्रक्चर जो मैं बनाई हूँ उसको भी दिखा देती हूँ। हाँ, तो देखिए, यहाँ पे भी समझ लीजिए, फोर चैम्बर है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब देखें यहाँ पे केसेस, इसमें क्या होता है, ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में अगर आता है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में आएगा, या ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, या फर्स्ट वाले चैम्बर से थर्ड वाले चैम्बर में आता है, तो यहाँ पे एक वॉल्व लगा होता है। क्या लगा होगा, यहाँ पे एक वॉल्व लगा होगा। ये वॉल्व क्या होता है, जैसे ही, जिसे हम ट्राई कैप्सिड वॉल्व के नाम से जानते हैं, जैसे ब्लड यहाँ से यहाँ पे आता है, तो ये वाल्व जो होता है क्या होगा, इस तरह से क्या होता है, ओपन हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही ओपन होता है तो किसकी आवाज आती है, लब की आवाज आती है। आई होप अब आप लोग को यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो वाल्व का क्या नाम होता है, ट्राई कैप्सिड वाल्व नाम होता है उसका। ठीक, तो ये आप डिफिनेशन भी देख सकते हैं, मैंने स्ट्रक्चर भी आप लोगों को दिखा दी। अब चलिए, लब पता चला कि लब की आवाज कहाँ से आती है। ठीक है, चल, अब देखिए डब की साउंड कहाँ से आएगी। नेक्स्ट पेज लेंगे हम लोग, समझिएगा डब की आवाज कहाँ से आती है। देखिएगा, जब ब्लड दूसरे चैम्बर से चौथे चैम्बर में आता है तो यहाँ पे वाल्व ओपन होकर बंद हो जाता है, जिससे डब की आवाज आती है। और इस वाल्व को हम लोग बाई कैप्सिड वाल्व बोलते हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड में लिख लीजिए, जब ब्लड जब ब्लड दूसरे आर्टरियम से चौथे वेंट्रिकल में, ठीक है, दूसरे आर्टरियम से चौथे वेंट्रिकल में आता है। ठीक है, दूसरे आर्टरियम से
आर्ट्रियम से चौथे वेंट्रिकल वेंट्रिकल में आता है तो यहाँ का वॉल ओपन होकर क्लोज हो जाता है, जिससे डब की आवाज आती है, जिससे डब की आवाज आती है और इस वाल्व को डाई कैस्पिड वाल्व बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए डब की आवाज कब आएगी, जब ब्लड जो होगा सेकंड वाला जो आर्टरियम है लेफ्ट वाला, या आप कह सकते हैं जो लेफ्ट वाला आर्टरियम है, लेफ्ट वाले आर्टरियम से लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है, या दूसरे वाले चैम्बर से चौथे वाले चैम्बर में जाएगा, या दूसरे आर्टरियम से दूसरे आर्टरियम से जो चौथा यानी कि वेंट्रिकल तो चौथा चैम्बर हो जाएगा ना, चौथे वाले वेंट्रिकल में जाएगा। तो वेंट्रिकल यहाँ पे कौन सा है, चौथा है, और आर्टरियम जो है वो दूसरा है, ठीक। या आप कह सकते हैं कि जो लेफ्ट वाला आर्टरियम है उससे लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में जाएगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। या आप या तो आप कह सकते हैं कि दूसरे वाले आर्टरियम से चौथे वाले वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो करेगा तब डब की आवाज, या फिर कह सकते हैं आप कि जो लेफ्ट वाला वेंट्रिकल है, लेफ्ट वाले वेंट्रिकल से लेफ्ट वाले आर्टरियम से लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में जाएगा तब, या फिर दूसरे चैम्बर से चौथे चैम्बर में जाएगा तब, ठीक, बात वही है। तो देखिएगा स्ट्रक्चर में समझिए, ज्यादा समझ में आएगा आपको। देखिए अभी यहाँ की बात की जा रही है, जो लेफ्ट वाला आर्टरियम है, अगर ये कौन सा चैम्बर, ये आपका हो गया, ये हो गया आपका पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा, ये है चौथा चैम्बर, ठीक है। तो यहाँ से जब ब्लड यहाँ पे से जब ब्लड यहाँ पे आया तब किसकी आवाज आई लब की आवाज, और यहाँ पे कौन सा वाल्व प्रेजेंट था, ट्राई कैप्सिड वाल्व प्रेजेंट था। लेकिन जब लेफ्ट वाले आर्टरियम से लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में ब्लड जो होगा आएगा, तब यहाँ पे यहाँ पे जो वाल्व प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, डाई कैप्सिड वाल्व बोलते हैं। देखिएगा यहाँ पे डाई कैप्सिड वाल्व कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। क्या क्या सुपीरियर वेना केवा, पल्मोनरी आर्टरी वेन, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे डाई कैप्सिड वाल्व नहीं क्या हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एक वाल्व और प्रेजेंट होता है जिसे हम डाई कैप्सिड वाल्व कहते हैं, और वो वाल्व ये देखिए यहाँ पे प्रेजेंट है, वो वाल्व ये है आपका, वो वाल्व क्या होता है, वो पूरी तरह से ओपन होकर क्या होता है, क्लोज हो जाता है, ठीक। वो वाल्व क्या होता है, ओपन होकर क्लोज हो जाएगा, जिससे कि आवाज आती है डब की, ठीक है। अभी भी नहीं क्लियर है तो चलिए जो डायग्राम हम लोग बनाए हैं उसमें समझते हैं, ठीक है। सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। तो आप लोग को नहीं मतलब समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो कल की क्लास में हम लोग फिर से इसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेंगे। बाकी इसके बाद हम लोग कल क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ये इतना तो समझ में आ गया ना कि ब्लड किस साइड से किस साइड कैसे फ्लो करता है, कब लब की आवाज आएगी, कब डब की आवाज आएगी, कहाँ पे डाई कैप्सिड वाल्व होता है, कहाँ पे ट्राई कैप्सिड वाल्व होता है। इतनी चीजें अगर क्लियर हो गई होंगी तो कल हम लोग पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में एंड ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आज की क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर से कल की क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक